वैक्सीन, जिसे कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, उसी वैक्सीन को लेकर एक ऐसी खबर आई जिससे हलचल पैदा हो गई। खबर ये कि वैक्सीन लगवाने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। दावा किया गया कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। वैक्सीन से मौत के इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि भारतीय वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका रिस्क ना के बराबर है। जो AEFI के बारे में जो खबर आई है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये पब्लिक हेल्थ परिप्रेक्ष्य में लेना है। वैक्सीन्स आर बोथ वैक्सीन्स and also third vaccine and future vaccines, whichever will be licensed for use in India, will fulfill the criteria of huge safety. And the current vaccines have fulfilled that criteria amicably. 26 करोड़ वैक्सीन दिए जा चुके हैं। तो एक AFI का जो इंस्टेंस आपके सामने आया है, प्लीज उसको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ के जो फैसले होते हैं वो बहुत लार्ज पब्लिक की बेनिफिट को और लाइव्स को सिक्योर करने के लिए लिए जाते हैं। रिस्क और बेनिफिट, रिस्क एंड और फायदा, उसको बैलेंस में लिया जाना है और जाया जाता है इन फैसलों में। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमें वैक्सीन अपनाने हैं और ये जो मिनिस्क्यूल रिस्क है, जितना भी है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और उसमें भी एक सिस्टम है जो कि इन चीज़ों को कम करने को, इमीडिएट ट्रीटमेंट को, फर्स्ट एड को बिल्कुल एक SOP का पार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें यही विनती होगी कि भ्रम नहीं होना चाहिए और इस इंफॉर्मेशन को जो ट्रूथफुली प्रेजेंट की गई है हमारे वेबसाइट पे, उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम डाउट पैदा करें। सारे वैक्सीन में कोई ना कोई ऐसी तरह का रिएक्शन का रहता है। पुराने जमाने वाले वैक्सीन में और भी ज्यादा होते थे। तो ये ना के बराबर है, बिल्कुल नैनो इंसिडेंस जैसा है। इसके लिए भ्रम नहीं होना चाहिए। हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए कोई तो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा एज सोसाइटी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैक्सीनेशन से जुड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि भारतीय वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से कुछ में ही एडवर्स इवेंट देखे गए। जो देश ने हमारे वैक्सीनेशन अप्रूव की हैं, जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनका सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। डेटा ने ये हमारे सामने रखा है कि अब तक जब मैं आपके सामने जो डेटा लाना चाहूं, जब 23.5 करोड़ डोजेज दी जा चुकी थी देश में, तब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन लीडिंग टू डेथ इज ओनली 0.0002%. इट इज एज लो एज 0.0002%. जिसको हमने कैलकुलेट करते हैं तो जब इतने लोगों को हमने डोज दी तो 488 हुए। अब ये 488 डेथ्स विच आर अकाउंटेड फॉर, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, दे कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। और इसकी पूरी एनालिसिस की जाएगी फील्ड पर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल, इम्यूनाइजेशन ऑफिशियल, टेक्निकल एक्सपर्ट पूरे केस को एनालाइज करके फिर उसके बाद उसका एक निर्णय करते हैं कि डिड वैक्सीनेशन इफेक्टेड और वॉज इट बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी और एनी अदर कंडीशन। तो आपने ये प्रश्न पूछा, हम आपसे यही आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेफ्टी पैरामीटर्स पर देश की वैक्सीन काफी खरी उभरी है। तभी आप देखिए कि ओवरऑल जो डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं, विच इज अगेन कंसिडरिंग 23.5 करोड़ लोगों का डेटा जब हमारे सामने है डोजेस का, तब भी 0.0002% है। तो आपके द्वारा हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीन हमारा एक वॉर का हमारा एक आर्मेमेंटेरियम है, जिसको हम यूज करना चाहते हैं, उसको जिसको भी जब उस प्रांत में वैक्सीनेशन सेंटर लगे तो वह वहां जाकर वैक्सीन लगवाए। वहीं लव अग्रवाल ने एडवर्स इवेंट को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। अगर मुझे वैक्सीन दी, हमारा गाइडलाइंस कहती है कि वैक्सीनेशन देने के बाद आप आधे घंटे वहां वेट कीजिए और उसके अलावा भी आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी या कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए।
तो एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस जो इम्यूनाइजेशन के बाद हुई और उसका रिलेशन उस इम्यूनाइजेशन से होना जरूरी नहीं है। मेरी कोई पुरानी कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, वो किसी और कारण से प्रेसिपिटेट हो गई, मेरे कोई और इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकती है। तो कोई भी एडवर्स इवेंट हो उसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के रूप में मानते हैं। जब वह रिपोर्ट होती है उसके बाद उसकी कॉजेलिटी एनालिसिस की जाती है कि ये एडवर्स इवेंट क्या वैक्सीनेशन की वजह से हुई या इसके पीछे कोई और कारण था, जिसमें उस पेशेंट का प्रोफाइल स्टडी किया जाता है, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस और बाकी सारे पैरामीटर्स को, उसके कोई और डिसेबिलिटी थी या कोई और कारण था, उसको स्टडी किया जाता है। सारी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इज इट ए माइनर एडवर्स इवेंट और इज इट ए सीवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट। फिर उसको पूरे प्रोसेस को टिल द लॉजिकल एंड मॉनिटर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, स्टेट लेवल पर, और बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल्स और नेशनल लेवल के ऑफिशियल उसमें कॉजेलिटी एनालिसिस करते हैं कि इसका कारण क्या था। तो इसके पूरे प्रोसेस हमें समझने हैं। तो यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि एक एडवर्स इवेंट हुई तो एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुई, ये चीज, ये भ्रम हमें नहीं रखना। देश में अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें मुख्य वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। इन वैक्सीन का नकारात्मक प्रभाव न के बराबर देखा गया और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत बड़े विशेषज्ञों ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। इसलिए सभी को बेझिझक वैक्सीन लगवानी चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।